हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिब्बू द क्यूटी। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 11th का है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल हमें पता है और क्लासिफिकेशन तो ये हम वैसे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, सीधी सी बात है कि पहले बात तो क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। अब क्लासिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी एनिमल्स है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, दोनों का पहली बात तो क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर किसी एनिमल्स की कोई नई स्पीसीज़ है ना, कुछ भी है, तो हमने उसकी खोज तो कर ली, बट उसका क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा। अगर हम उसे सर्व करके रखना चाहें, है ना, प्रिजर्व करके मतलब उसे रखना चाहें, तो फिर क्या होगा कि जब हमें उसका हैबिटेट नहीं पता कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में रहती है, किस जगह रहती है, कैसा वातावरण उसे चाहिए, क्या खाती है, क्या पीती है, तो हम उसे कैसे जीवित रख पाएंगे, है ना, कैसे संभाल के रख पाएंगे, है ना, आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो क्लासिफिकेशन इसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन से क्या है कि उस चीज़ को एक नया नाम मिलता है, उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम वगैरह पता चलता है। तो सारी आइडेंटिफिकेशन जो है, सारा प्रोसेस है, वो क्लासिफिकेशन में आ जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट मेथड होता है जो कि क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइडेड करता है, ग्रुप्स में डिवाइडेड करता है ना, कि जो जिस ग्रुप से मैच करता है। अब वो क्या है कि उसके करेक्टर वाइज करता है कि जिस ऑर्गेन्स के जो करेक्टर हैं वो अगर दूसरे ऑर्गेन से सिमिलर है तो उसे उसी ग्रुप में रख दिया जाता है, और अगर डिससिमिलर है तो उसे दूसरे ग्रुप में रख दिया जाता है, ऐसा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो ये हो गया कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जो कि क्या कहता है कि डिवाइडेड करता है करेक्टर वाइज, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी वाइज भी ग्रुप में डिवाइडेड कर देता है। तो ये क्या हो गया, या फिर कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देता है, ये क्या हो गया, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन तो ये हो गया, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन को दिया किसने था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, इसके बारे में सब कुछ है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करा था वो हमारा करा था एरिस्टोटल ने करा था। अब एरिस्टोटल का हिंदी नेम है अरस्तु। तो अरस्तु ने करा था, एरिस्टोटल ने करा था। अब इनका जो हिंदी नेम है वो है अरस्तु और इंग्लिश नेम है इनका एरिस्टोटल। अब ये जो साइंटिस्ट थे ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक के साइंटिस्ट थे। और इन्हें क्या है, ऐसा नहीं है कि ये केवल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन करा था, इन्हें बहुत सारी उपाधि प्राप्त हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, इन्हें अलग अलग चीज़ों पे मिले हैं। तो ये एक फ़िलोसोफर भी रह चुके हैं और काफ़ी सारी उपाधियाँ हैं जो इन्हें मिली हैं। तो एरिस्टोटल थे, और क्या है प्लस इनका कि ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी जो मैं पहले बता चुकी हूँ। फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल एंड हाँ, फादर ऑफ जूलॉजी तो हैं एरिस्टोटल, बट अगर हम पूछें कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है, एरिस्टोटल ही है, ठीक है, एरिस्टोटल ही है। कि हमारी जो मेन होती है वो बायोलॉजी होती है, ठीक है, बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं। अब बायोलॉजी को जब हमने 2 ब्रांच में डिवाइडेड करा, किसमें, जूलॉजी में और बॉटनी में, जब हमने डिवाइडेड करा तो क्या हो गया, जूलॉजी के भी फादर कौन है, एरिस्टोटल है, और बायोलॉजी के भी फादर, अरे ये कन्फ्यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, हमारे बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं और जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल है, यानी दोनों के फादर एरिस्टोटल हैं। तो ये हो गया हमारा इतना। अब क्या होता है, अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि
इतना तो हमें समझ में आ गया कि बायोलॉजी थी, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो जूलॉजी और बॉटनी थे उसके, है ना, जो भी थे पार्ट्स थे। तो फिर जूलॉजी के भी फादर क्या हो गए, एरिस्टोटल हो गए, और बायोलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल ही हो गए। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट, हम यहाँ पे क्या कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि अभी इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सबसे पहले जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने जो भी लिविंग थिंग थी, लिविंग थिंग को टू किंगडम में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने क्या दिया था, इसका मतलब इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया था ना, 2 किंगडम सिस्टम दिया था इन्होंने, ठीक है ना, 2 किंगडम सिस्टम दिया था। अब इसमें क्या था कि 2 किंगडम सिस्टम क्या होता है, तो इन्होंने क्या करा था, जितनी भी लिविंग थिंग थी उनको 2 किंगडम में डिवाइडेड कर दिया था। अब वो किंगडम कौन कौन थे, एक तो था प्लांटेनिया और एक था एनिमिलिया, ठीक है, ये थे इनके किंगडम। अब प्लांटेनिया का मतलब क्या हो जा रहा है भैया, ये प्लांटेनिया जब ये वर्ड बोल रहे हैं हम, तो प्लांटेनिया का मीन्स ही प्लांट से निकल रहा है जिसमें प्लांट आते हैं, और एनिमिलिया का एनिमल से, जिसमें क्या आते हो, एनिमल्स आते हैं, सीधी सी बात है। तो अब क्या हो गया, प्लांटेनिया में और एनिमिलिया, ये हो गए हमारे इनके 2 किंगडम हो गए जो इन्होंने डिवाइडेड करे थे। अब इन किंगडमों को हम पहचानेंगे कैसे, और इनमें क्या क्या आएंगे, हम प्लांटेनियम मतलब प्लांट आएंगे तो हम पता कैसे चलेगा कि प्लांट है ना, या फिर ये एनिमल्स है। तो इनके लिए भी इन्होंने क्या करा, इन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया, ठीक है, सब ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया। तो सब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के सब ग्रुप क्या थे भैया, कि ये लैंड पे रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फिर क्या होगा कि ये वाटर में रहेंगे, और फिर क्या होगा, ये एयर में रहेंगे। अब क्या हो गया, इन्होंने बताया कि भाई एनिमल्स जो कि मतलब लिविंग चीज़ तो 2 ही है, या तो वो एनिमल्स है या प्लांट है। अगर वो एनिमल्स है तो वो एनिमल्स किस में रहेगा, या तो वो लैंड पे पाया जाएगा, या वो वाटर में पाया जाएगा, या वो एयर में पाया जाएगा। इन्होंने ये बताया कि या तो फिर भाई वो लैंड में पाया जाएगा, या वाटर में पाया जाएगा, या एयर में पाया जाएगा। इन्होंने एनिमल्स के सब ग्रुप्स में इन्होंने ये बताया। अब आता है प्लांट्स के सब ग्रुप्स में, है ना। अब इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने इसमें बताया स्मॉल, है ना, मीडियम एंड लार्ज। अब स्मॉल मीडियम लार्ज इनका क्या मीन्स हो गया, स्मॉल मतलब प्लांट्स के सब ग्रुप में जो उन्होंने बताया, स्मॉल का मतलब जो बिल्कुल छोटे, है ना, पेड़ पौधे बोल दो जो बिल्कुल छोटे हों, जैसे कि घास वगैरह हो गई, इस टाइप से, तो ये हो गए स्मॉल में आ गए। मीडियम हो गया जैसे नींबू का पेड़, मेहंदी का पेड़, ये क्या होगा, ये वाले प्लांट क्या हो गए, ये मीडियम हाइट में हो गए ना, मीडियम हो गए। बनाना का पेड़। अब लार्ज में क्या आ गई, जैसे बनियान ट्री हो गया, है ना, या पीपल का पेड़ हो गया। तो जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए वो हो गए लार्ज में, है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज। इन्होंने इन तीनों चीज़ों में डिवाइडेड कर दिया, है ना। इन्होंने इतना बताया अपने इसमें, अपने इन्होंने क्लासिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया। इन्हीं को उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया, और इतना ही इन्होंने क्लासिफिकेशन कराया, और इससे ज़्यादा नहीं बता पाइए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करा था वो किसने करा था, एरिस्टोटल ने करा था। इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और एक फिलोसफर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि इन्होंने क्या कहते हैं, 2 किंगडम दी, कौन सा, प्लांटेनिया और एनिमिलिया। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे इन्होंने क्या करा, उस प्लांटेनिया और एनिमिलिया को इन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड करा। अब सब ग्रुप्स में, एनिमल्स के सब ग्रुप्स में इन्होंने कैसे करा कि जो मतलब एनिमल्स में जो लैंड पे और वाटर में, एयर में जो रहेंगे वो तो हो गए हमारे एनिमल्स, और भाई लिविंग ही हुए, है ना, एनिमल्स होंगे। और प्लांट में जो लिविंग है, मतलब दोनों चीज़ तो लिविंग है ही है। और प्लांट कैसे होंगे, या तो प्लांट स्मॉल साइज में होंगे, या मीडियम होंगे, या लार्ज होंगे। बट इनका ये जो क्लासिफिकेशन है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट गुड, ये इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, इतना अच्छा नहीं था, इतना परफेक्ट नहीं बैठा, हर चीज़ में इतना ज़्यादा फिट नहीं था कि इसको आगे तक ले जाया जाए।
ऐसा होता है अगर साइंटिस्ट कुछ भी चीज़ खोजते हैं, नहीं है ना, तो उसमें कुछ कमी निकलती है, फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिर वो उसकी दोबारा से खोज करते हैं, फिर उनके में भी कमी निकलती है, फिर और साइंटिस्ट आते हैं। तो जब तक उनमें अपवाद निकलते रहते हैं, जब तक साइंटिस्ट बदलते रहते हैं, कब तक, जब तक वो चीज़ परफेक्ट ना मिल जाए, है ना, परफेक्ट ना हो, जब तक वो बिल्कुल कंप्लीट ना हो जाए। तो ये भी एक तरीके से इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन था, इसमें सारी चीज़ें नहीं थी। क्योंकि अब इन्होंने कहा कि लैंड, वाटर, एयर, तो इन्होंने एनिमल्स के लिए तो ये कहा कि जो लैंड पे रहते हैं। अब ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं, अब लैंड पे कैसे हो गए, लैंड का मतलब जैसे कि हम टाइगर वगैरह ले लेते हैं, है ना, जो बिल्कुल ही लैंड पे रहते हैं, जो वाटर पे रहते ही नहीं है ना। कैट वगैरह भी ले सकते हैं हम, काऊ वगैरह भी ले सकते हैं, जो ओनली लैंड पे रहते हैं। अब वाटर में क्या आ गया, वाटर में हमारी फिश वगैरह आ गई, जो कि वाटर में ही रहती हैं, वो लैंड पे नहीं रह सकती हैं। और एयर पे इन्होंने क्या ले लिया, एयर में इन्होंने जैसे बर्ड्स वगैरह ले लिया, जो केवल हवा में ही रहते हैं, जो उड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या थी भाई, इनमें अनसिमिलरिटी और सिमिलरिटी क्या थी कि अब यहाँ पे हम फ्रॉग की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉग क्या था कि जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो वो इन द वाटर होता है, ठीक है, वाटर के अंदर होता है, जबकि वो तो लैंड पे रहता है। बट जब उसका रिप्रोडक्शन होता है, जब अपनी फर्स्ट स्टेज में होता है, तो उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। और जब वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके जो गिल्स हैं वो किस में, लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो किस पे, लैंड पे रहने के काबिल हो जाता है, नहीं कि वो लैंड पे रह सकता है। उसके बाद जब उसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं, एडल्ट हो जाता है वो, तो उसके बाद तो भाई वो लैंड पे रहने लगता है, यानी वो वाटर में भी रहा और उसके बाद लैंड पे भी रहने लगा। तो हम इसे क्या, ये तो भाई इसमें तो दोनों ही कैरेक्टर आ रहे हैं, यानी ये तो दोनों को ही फॉलो कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये एनिमल्स है या नहीं है, तो इसको भी ढंग से ना ये क्लासीफाई नहीं कर पाए, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें कि कुछ उड़ती भी हैं, कुछ नहीं भी उड़ती हैं, जैसे पेंगुइन हो गई, ठीक है, कि वो रहती तो लैंड पे है, अब वो बर्ड है तो इसका मतलब उसे उड़ना भी चाहिए, उसे एयर में रहना भी चाहिए। बट ना वो एयर में रहती है, कहने का मीन्स है कि वो उतना उड़ती ही नहीं है, ठीक है, वो लैंड पे ही रहती है, उसके पंख तो होते हैं बट वो उड़ नहीं पाती है। तो ये भी भैया इसमें अनसिमिलरिटी पाई गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि ये पूरी तरीके से उस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है कि नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। एरिस्टोटल के बाद यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए हमारे कार्लस लीनियस, ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के बाद अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने टू लार्ज किंगडम दिए, टू लार्ज किंगडम दिए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, टू लार्ज किंगडम दिए, ठीक है। अब जो ये कार्ल्स लीनियस है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था भाई, इन्होंने क्या कहता है, क्लासिफिकेशन तो करी थी, ठीक है, टू लार्ज किंगडम में इन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी। अब थे क्या कहते हैं, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन तो करा, उसमें इन्होंने क्या कर दिया इस सिस्टम में कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर और जोड़ दिया, ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने जोड़ दिया। अब ये क्या होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि बायोनोमियल मतलब बायो मतलब दो, नोमियल मतलब नाम, ठीक है, बायोनोमियल यानी कि द्विनाम पद्धति, ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। तो ये इन्होंने द्विनाम पद्धति भी इसमें जोड़ दी थी कि अगर हम किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो उनका जो है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता था, इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ की खोज करी थी कि क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या करा था यहाँ पे कि अगर हम कुछ भी चीज़ है तो उसका नाम हम किस नियमों पे रखेंगे, किस रूल्स पे रखेंगे, उसका नाम हम कैसे निकालेंगे या उसका नाम क्या होगा, पता कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे, हम अपना ही ले लेते हैं होमो सैपियंस, ठीक है, ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, होमो सैपियंस। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल मिलेगा एच और एस स्मॉल छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीसीज है। अब क्या है भैया कि होमो तो ये जीनियस हो गया और ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। अब क्या हो गया कि हमारा जीनस जो होता है, कोई सा भी साइंटिफिक नेम हो किसी का भी हो, तो जीनस हमारा सेम रहता है, जबकि क्या कहते हैं कि हमारी स्पीसीज बदल सकती हैं। अब होम जीनियस का मतलब होता है वंश, ठीक है, और इसका मतलब होता है जाति प्रजाति, कुछ भी लिख दो, ठीक है। स्पीसीज का मतलब ये होता है। अब क्या हो गया कि हमारा जीनस क्या, अगर हम एक ही वंश के हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम एक ही वंश के हैं, जैसे कि कह सकते हैं टाइगर कैट है ना, ये लायंस की क्या हो गए, एक ही वंश के हो गए, तो इनका जीनस तो एक है पर इनकी प्रजाति अलग है, अलग अलग जाति के, अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हम ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर हम जैसे कि ले सकते हैं गेहूँ ले सकते हैं, ठीक है। गेहूँ तो गेहूँ उसका वंश है ही कि वो गेहूँ है, बट क्या है, अब गेहूँ भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं उनके, है ना, अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो एक हो गई स्पीसीज हो गई, यानी जीनस तो अपनी जगह रहेगा बट स्पीसीज चेंज हो सकती है। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, जब हम कभी भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इसे लिखने के बाद हमें अंडरलाइन जरूर करना होता है, ये रूल होता है, ठीक है, अंडरलाइन जरूर करना होता है। अब अंडरलाइन का भी रूल हो गया। अब क्या हो गया, हम ये वर्ड ना थोड़ा आइटैलिक, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके ना थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, यानी आइटैलिक सी भाषा में लिखते हैं, इटालियन सॉरी बोलते हैं उसे, इटालियंस भाषा में लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा लिखते हैं। तो ये होता है इसे लिखने का तरीका, ठीक है। और ये हमेशा कैपिटल रहेगा और ये हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा, ये याद रखने वाली बात है। अब ये जो पूरा था, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये पद्धति थी, ठीक है, ये किसने दी थी, कार्लियस लिनस ने दी थी ये, ठीक है। तो ये इसके निर्माता थे और इन्होंने क्लासिफिकेशन में, अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी थी। इन्होंने एक तो ये नई चीज़ बता दी। अब इनका जो टैक्सोनॉमी थी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो यही है। अब इनकी टैक्सोनॉमी क्या थी भैया, इन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा था, इन्होंने किंगडम बताया सबसे पहले, फिर क्लास बताया, फिर ऑर्डर बताया, फिर जीनस बताया, फिर स्पीसीज बताई। अब क्या हो गया कि होती इनमें और भी चीज़ें, फैमिली भी होती है, सब क्लास भी होती है, ठीक है, होती इनमें और भी चीज़ें हैं, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, है ना, इनमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि फैमिली, है ना। बट इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये 5 पॉइंट ही बताए, यानी 5 टैक्सा ही बताए। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि फंगी वगैरह, है ना, वायरस वगैरह। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ये चीज़ अपने इसमें बताई कि सिर्फ 2 ही लिविंग है वर्ल्ड में, या तो वो प्लांट है या फिर एनिमल है, इसके अनोदर कुछ भी नहीं है। जबकि आज की डेट में आपको वायरस, बैक्टीरिया, है ना, ये भी हैं जो इनके बीच की कड़ी है, जो लिविंग में भी आ रही है, नॉन लिविंग में भी आ रही हैं, ऐसी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, बट इन्होंने उस टाइम पे यही बताया था कि हाँ 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो फिर क्या है लिविंग, या तो वो प्लांट में ही हम उसे रख दे रहे हैं या एनिमल में ही रख दे रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये थी, ये फंगी वगैरह का या वायरस वगैरह का बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन भी इनकम्प्लीट था। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो, सब्सक्राइब कर दे। हम आने वाली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।